एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सभी को पता होगा जो हमारा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आ रही है साथी, आप लोग जानते होंगे कि ये दिसंबर के लास्ट तक हो सकता है इसका वैकेंसी हमें देखने को मिल जाए और ये पूरा जनवरी, है ना? अगर फर्स्ट वीक में आ जाता है दिसंबर के तब तो बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये आता है तो आप ये मान के चलिए पूरा दिसंबर इसको फॉर्म फिल अप करवाएँगे, फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत उड़ के जा सकता है, तो फरवरी का लास्ट हो सकता है या फिर मार्च के पहले वीक में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। लेकिन अगर ये जो भर्ती है वह दिसंबर लास्ट में आती है, मान लीजिए दिसंबर लास्ट में वो वैकेंसी आती है, तो ये पूरा जनवरी ले लेंगे साथ ही पूरा फॉर्म फिल अप करने में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यह एग्ज़ाम हमारा मार्च के लास्ट में होगा। यानी किसी भी कीमत में ये एग्ज़ाम हमारा अप्रैल से पहले ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे, अगर ये वैकेंसी हमारे दिसंबर के महीने में आ जाती है। और उम्मीद भी है 99% कि ये मान के चलिए आप ये दिसंबर से पहले मतलब दिसंबर की शुरुआत में या अंत तक आ ही जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए अपने पास 100 दिन का समय बचता है और अगर इस 100 दिन में हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, थोड़ा-सा स्मार्टली स्ट्रेटजी बना के तैयारी करें, तो इस एग्ज़ाम को टैकल किया जा सकता है। तो इस वाले वीडियो सेशन में हम आपको 100 दिन के लिए पूरा एक पूरा प्लान देंगे और उस प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी रिदम बनी जाएगी और एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या किया है कि अपने टारगेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप जानते हैं ये जो वैकेंसी है उसमें 50 नंबर आपको मिलेगा अगर आप टाइपिंग करते हो। तो मेरे भाई टाइपिंग पर तो आप पूरा फ़ोकस करो, क्योंकि अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप टाइपिंग में 48 नंबर ला देते हो, 50 नंबर का टाइपिंग है, तो ये समझिए एकदम पूरा सोने पर सुहागा जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसा वाला काम करेगा साथी, है ना? बाकी के जो सब्जेक्ट है भाई उनमें से आपको नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो कट ऑफ होता है वह 212 से प्लस में रहता है, उससे कम पे नहीं होता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 250 नंबर टोटल रहता है, जिसमें कट ऑफ 212 होता है। हम ये मान के चल रहे हैं साथी कि कम से कम 170 क्वेश्चन लोग सही करते हैं जीएस सेक्शन में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कम से कम 45 प्लस जो है हर बच्चे का लगभग जो तैयारी करता है उसका टाइपिंग में सही होता है। तो इस लिहाजे आप देखेंगे साथी तो कम से कम 170 क्वेश्चन लोगों का सही होता है। अब ये कैसे सही हो सकता है उसको हम समझते हैं। तो हमने अपने इस टारगेट को कुछ 3 पार्टों में बाँटा हुआ है। एक को हमने लेवल 1 रखा है, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है हमने एक 45 दिन का आपको टारगेट दिया हुआ है कि 45 दिन में आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जैसे हमने आपको जियोग्राफी और एनवायरनमेंट दिया है। जियोग्राफी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं साथी 2 जियोग्राफी के 2 पार्ट जुड़ते हैं। एक तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी जुड़ता है और एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जुड़ता है। और इसी के साथ एक नया शब्द और भी हम लोग जोड़ देते हैं ज्योग्राफी में ही, जिसका नाम साथ ही एनवायरनमेंट। तो ये बहुत अच्छा सेशन है और 45 दिन आपका लगेगा। अगर आप प्रतिदिन 2 से 3 घंटे पढ़ते हो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तो 45 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अभी हम आपको बताएँगे आपको कैसे कंप्लीट करना है। सेकेंडली साथी ये हिस्ट्री और कल्चर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे भी कंप्लीट करने में आपको 40 से 45 दिन का समय लग जाएगा साथी, ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे हमने यूपी जीके और साइंस दोनों को रखा है। क्यों? क्योंकि यूपी जीके बहुत ज़्यादा उड़ के जाएगा साथी तो 20 दिन तक और साइंस भी अगर बहुत ज़्यादा आप समय देंगे तो 25 दिन तक। तो ये दोनों सब्जेक्ट मिल कर के 45 दिन में आपको खत्म करना है। यानी ये तीनों सब्जेक्ट आपको 45 दिन के अंदर खत्म करना है। अब आप कहोगे सर खत्म करें तो करें कैसे? देखिए इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो पहली बात तो आपके पास कोई साथी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक कहने का मतलब कि अगर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि महेश वर्डवाल सर की किताब आप ले लो। महेश वर्डवाल की किताब ले लो, ठीक है? और ये महेश वर्डवाल की एनसीईआरटी मत लेना, ठीक है? एनसीईआरटी मत लेना। ल बोल देना कि हमको किताब चाहिए और इसमें भारत और विश्व का समग्र लिखा होगा साथी। भारत एवं विश्व का समग्र लिखा होगा। ये वाली किताब आप ले लेना, वहाँ से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सेकेंडली अब बात हम करेंगे साथी हिस्ट्री को लेकर के। सर हिस्ट्री का क्या करें? देखिए हिस्ट्री के लिए 2 रास्ते हैं साथी। एक तो अपने पास जो किताब पुरानी होती है जिसका नाम है साथी ल्यूसेंट। एक तो हम आपको सजेस्ट करते हैं जो वो होता है साथी एसके पांडे सर की बुक। तो एसके पांडे सर की 3 किताबें आती हैं। एक में हम प्राचीन को पढ़ते हैं, दूसरे में साथी हम मध्यकाल को देखते हैं और तीसरे में हम आधुनिक भारत को देखते हैं। ये तीनों किताब अगर आप चाहें तो ले सकते हैं या अगर आपके पास लूसेंट है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ आपको थोड़ा-सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि 2021 की अपेक्षा के 2025 का जो पेपर होगा वो थोड़ा-सा लेवल में होगा, है ना? इसमें कोट वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर पैसे हैं तो इसको ले लीजिए, नहीं है तो ये ले लीजिए। बाकी यूट्यूब पर क्लासेस कराई जाएँगी उसको आप कर सकते हो, ठीक है? अब साथ ही हम आ जाते हैं कि यूपी जीके और साइंस में हम क्या करें? तो देखिए साइंस के लिए मैं स्पेशली आपको कहूँगा
कि एनसीईआरटी का ले लीजिए, ठीक है, और वो भी कौन सा, महेश वडवाल सर का। तो महेश वनवाल सर का एनसीईआरटी सार संग्रह करके देंगे, वो किताब आप ले लीजिए। बाकी यूपी जीके की अगर हम बात करें तो साथ ही इसके लिए आप परीक्षा वाड़ी ले सकते हो, ठीक है, परीक्षा वाड़ी की किताब आप ले सकते हो, वो अच्छे से इसको कवर कर देता है। कोई लोग कहते हैं कि यूपी जीके के लिए सारस्वत की किताब लीजिए, तो देखिए मुझे लगता है कि सारस्वत सर की किताब ठीक है, बहुत अच्छा है, एमसी ग्राहिल्स ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि हमारे पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये भी परीक्षा वाड़ी भी ज्यादा है, पर ये थोड़ा सा मिडिल है, बट लेवल में है, काम अपना निकल जाएगा ऐसे। अगर चाहो तो इसको ले सकते हो, बाकी सारस्वत जी की भी किताब बहुत अच्छी है साथी, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर आपने बुक वाले को सजेस्ट किया है, अगर आप बुक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता होता है साथी, वो होता है नोट्स का। आप चाहें तो किसी का कोचिंग मटेरियल का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, एचडी का भी आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, हमारे साथ भी अगर आप चाहें जोड़ करके तो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, एचडी क्लासेस का जो नोट्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको हम पहली बात तो हाईलाइट यहाँ पे कर देते हैं कि भाई ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करना है। दूसरी चीज, हम इसको डॉट डॉट करके एकदम अच्छे से बुलेट पॉइंट करके रखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं वहां हम 3 चीज को कवर करते हैं। पहली बात तो हम वहां पे स्टैंडर्ड बुक कवर करते हैं, सेकंड चीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम उनको ध्यान में रखते हैं साथ ही, और तीसरी चीज हम उन फैक्ट को भी कवर करते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने डाटा सब फैक्चुअल इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप इसको आसानी से मतलब रिवाइज कर पाएं, मल्टीपल टाइम आप इसको रिवाइज कर पाएं। इसके लिए कुछ करना नहीं होता साथी, देखिए नोट्स हमारे द्वारा ही बनाया जाता है, तो इसे आप मतलब इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल इसका ये पूरा पेड ग्रुप में मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी प्रक्रिया में ये टाइपिंग करवाना पड़ता है और चीजें एक साथ इकट्ठा करनी पड़ती है कई सारी रिसोर्सेस से। तो आप चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बस आपको इसे प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट करा करके इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार इसको पढ़िए। लेकिन इसके पढ़ने के साथ साथ एक काम आपको और करना होगा। आप कहेंगे सर और क्या करेंगे, देखिए काम ये करेंगे, जैसा आपने आज चैप्टर 1 पढ़ लिया, अच्छे से आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, आपने हमारे वीडियो क्लास भी देख लिया अच्छे से, ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करना, एक काम और करना, जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज ले रखा है, आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, और अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो पासड़ का लगाता है, या जो भी नोट्स आपने पढ़ा है वहां से आ जाता है, और सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो हमको गाली देने से बेहतर है कि आप अपने नोट्स में जो स्पेस बचा हुआ है उस पॉइंट को आप वहां पे नोट कर लीजिए। इससे आपका ये नोट्स अपडेट होता रहेगा, और कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और ये एग्जाम में आपका प्लस पॉइंट बनेगा। यानी जो हमने नहीं लिखा है, अगर बाय डिफॉल्ट भाई छूट गया तो छूट गया, अगर टेस्ट सीरीज में आपको मिल जा रहा है तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कि हमारा नंबर दिया हुआ 888816 इस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, सर हमें अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज नहीं हुए, यहाँ पे ये पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, नोट्स के रूप में मिलेगा साथी, ठीक है, तो ये से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये कंप्लीट पूरा 100 डे में आपका पूरा सिलेबस ये कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो और इसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगाया गया है, ठीक है, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा था, पर ये साथी हम लोगों ने बहुत कम किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि टीम ने बहुत ज़्यादा लगाया था, पर हमने इसको इतना ही किया हुआ है, और ये लिमिटेड लोग के लिए है, ज़्यादा लोग को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ ही लोग को इसमें साथ ही ज्वाइन किया जाएगा। तो ये इसकी फीस होगी, और ये पूरा 100 डेज का फीस होगा। एक दिन का आपका कितना रुपये पड़ रहा है साथी, एक कप चाय से भी कम, क्योंकि एक कप चाय आजकल कितने मिलता है, 10 रुपये मिलता है भाई, है ना, 5 रुपये की आपकी चार्ज पड़ेगी एक दिन का, 100 दिन का पूरा हमारा ये पूरा मॉड्यूल है, और ये साथ ही इसका फीस है। तो 8888 1716 810 पे आप कर सकते हैं। अगर आप सब किताब खरीदने जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो किताब का प्राइस है वो 4000 से ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर आप टाइपिंग सीखने जाएंगे साथ ही, जहाँ पे आपको 50 नंबर मिलेगा, तो टाइपिंग वाला आपसे कम से कम हर महीने 500 लेगा, और यकीन मानिए कम से कम आप 5 महीने सीखेंगे, यानी टाइपिंग वाला आपसे कितना ले रहा है, 2500 ले रहा है। लेकिन हमारे नोट्स आपको सिर्फ, आप सोचिएगा सभी का नोट्स जो है इतने प्राइस में आपको मिल जा रहा है। अब आप सोचिए मेहनत हमारा ज़्यादा है या आपके टाइपिंग वाले मास्टर का ज़्यादा है, वो आप सोच सकते हैं। दोस्त, इसी तरह से ना हम अपने लेवल 2 में आएंगे तो हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे। देखिए अब फिर से आप यहाँ पे अगर किताब खरीदने जाओगे और मैं आपसे कहूँ कि पॉलिटी का कौन सा किताब आप पढ़ोगे, तो फिर से मैं आपको 2 किताब सजेस्ट करूंगा। या तो आप चाहे लूसेंट पढ़ लो, यहाँ से आपका काम बन जाएगा, बहुत डीपली पॉलिटी नहीं आती है, और अगर और थोड़ा सा डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप परीक्षा वाड़ी की पुस्तक पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा डीपली है। या आप चाहते हो कि नहीं सर हम ये भी नहीं पढ़ना चाहते, तो एक किताब और हम आपको सजेस्ट करेंगे, जो कि साथ ही पुनरावलोकन होगा। पुनरावलोकन होगा, पुनरावलोकन किसका होता है, तो ये सारी घटना चक्र वाले छापते हैं, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन मैं इस एग्जाम के लिए आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा डेटा फैक्चुअल और चीजों को समझना पड़ेगा भारतीय संविधान में।
क्योंकि यहाँ से हमारा 12 से 15 क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको लूसेंट भी बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं करता है, लेकिन ये तो आपका पूरा कवर कर देगा। लेकिन इसकी कीमत आप जानते हैं 300 से प्लस में आ जाएगा। नोट्स वाले ग्रुप में आपको वो मिल जाएगा, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने खुद से पढ़ना तो मैं ये वाला सजेस्ट ज़्यादा करूँगा। बाकी ये इससे भी काम चल सकता है, ठीक है? मेरे दोस्त अब आते हैं हम साथी इकोनॉमी पर। तो इकोनॉमी देखिए एक ऐसा सेशन है जहाँ कोई ऐसी आसान सी किताब हमें मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको 1-2 किताब यहाँ पर भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि इकोनॉमी के लिए उसे आप पढ़ सकते हैं। पर यकीन मानिए कि इकोनॉमी के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बवंडर की किताब लेने की ज़रूरत है नहीं साथी, क्योंकि अब इसका बेसिक ही हमारे लिए सिर्फ़ ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊँगा इकोनॉमी में कौन-कौन से चैप्टर किए जाएँगे, क्योंकि स्टार्टिंग का ये जो मैंने रखा हुआ है कि ये 60 दिन, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। बेसिकली आप यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लूसेंट को फ़ॉलो करिए, ठीक है? और क्लास 11th की एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा साथी। एनसीईआरटी क्लास 11th और लूसेंट, ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इन्हीं दोनों को आप फ़ॉलो करिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप और अच्छे से जाना चाहते हैं तो मैं आपको परीक्षा वाड़ी सजेस्ट करूँगा। यहाँ से आप जाएँ, लेकिन आप बच जाएँगे, उसी में उलझ जाएँगे, मत जाइएगा। थोड़ा-सा इसको देखेंगे, बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर चिल्ला रहे होंगे, हम भी चिल्लाएँगे समय आने पर, तो ये सब कर लेंगे वहाँ से, ठीक है? मेरे भाई रीज़निंग, तो रीज़निंग ये इसके लिए कोई और शरण में मत जाइए। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट डाल दिए हुए हैं। बस एक टारगेट आपको लेना है कि कौन सी चीज़ें हम पढ़ें। बाकी ये जब हम 60 दिन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये साथियों हार्ट है। क्या है? हार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, और तब तक हमारा एग्ज़ाम डेट आ चुका होगा और इसे हमें वहीं कर तैयार करके, वहीं पटक करके काम चलाना है 30 दिन के अंदर। ठीक है? तो अब देखिए, अब हम स्टार्टिंग में पहले आपको 3-3 सब्जेक्ट लेकर चलना है। एक दिन में अगर आप 3 सब्जेक्ट लेकर नहीं चलोगे तो ये एग्ज़ाम थोड़ा-सा पेचीदा है और दिक्कत कर सकता है। अब 3 सब्जेक्ट कौन-कौन से हो गए देखिए, सबसे पहले साथी आप ज्योग्राफी लेकर चलो, फिर आप हिस्ट्री लेकर चलो और यूपी जीके लेकर चलो। मैंने किताब भी बता दिया, लेकिन मैं आपको 2-2 ही सब्जेक्ट करा पाऊँगा, मैं एक साथ सारे, हालाँकि मैं चाहूँ तो कंटेंट अभी सबका दे दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंटेंट को और अच्छे से मैं उसको एनालिसिस करूँगा, अच्छे से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करूँगा। इसलिए नहीं तो कंटेंट तो मेरे पास अभी है, जस्ट चाहो तो जाके पीडीएफ में पूरा ग्रुप में दे दूँ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उसको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा-थोड़ा लेट जाएगा, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, कवर तो मैं सब करूँगा, है ना? देखिए, हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो आज मान लीजिए आपने स्टार्ट किया पहला दिन और ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट तो हो ही चुका है ना? तो ये पहले दिन आप क्या करोगे, भारत का सामान्य परिचय पढ़ोगे, पाषाण काल पढ़ोगे और उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना, ये तीनों पॉइंट आपको कवर करना है। किसी भी कीमत पर रात होते-होते आपको ये पॉइंट कवर कर लेना है, तीनों पॉइंट, ठीक है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है साथी, वहाँ से आप टेलीग्राम को जॉइन करिए, ठीक है? और टेलीग्राम जॉइन करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। पहला काम तो आप ये करिए और इसका प्रिंट आउट कर लीजिए। 60 दिन तक लगातार हम और आप बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे साथी, है ना? इसके बाद ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपका समय गुजरता जाएगा और आपका डे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, ऐसे-ऐसे समय बीतता जाएगा और ऐसे धीरे-धीरे आप देखेंगे साथी, यहाँ पे आप देखेंगे तो खत्म हो रहा है, मध्यकाल स्टार्ट हो रहा है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रह्मांड यानी विश्व का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन में इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो रहा है। मेरे भाई 10 दिन में भारत का भूगोल खत्म। सोचिए, मतलब कलाकारी है भाई साहब, है ना इसमें? फिर इसी तरह से हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत दिन नहीं लग रहा साथी, 17 दिन के अंदर आप देख रहे हैं तो यूपी जीके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद साथी बायोलॉजी का सेशन पूरा स्टार्ट हो जाएगा, आप देखेंगे 19वें दिन आपका, ठीक है? तो कहीं न कहीं बेस्ट रूप से हम इसे तैयार करेंगे। मान लेते हैं कि कुछ हमारा नहीं कंप्लीट हुआ, तो हमने यहाँ पे देखेंगे आप 31 दिन में हम लोग एनवायरनमेंट को खत्म कर लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे। मेरे भाई मैंने आपसे 45 दिन का समय माँगा था, 31 दिन के अंदर आप देखेंगे इंडियन वर्ल्ड और एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। बाकी का जो समय बचा, मान लीजिए कि कोई-कोई दिन ऐसा होता है कि आप नहीं पूरा कर पाओ टारगेट, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन का अगले से शुरू करेंगे, है ना? लेकिन अंततः यहाँ पे 6-7 दिन बच रहा है, जहाँ-जहाँ रिवीजन और टेस्ट लिखा है, यहाँ पे करके किसी भी कीमत पे हमें 45वें दिन अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है? इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ भी हमें समय मिला है, लेकिन विज्ञान वाले सेशन में समय कम पड़ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञान के कुछ पॉइंट अगर रह जाएँगे तो यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप शिफ्ट कर लेना। लेकिन किसी भी कीमत पे 45 दिन से ज़्यादा समय हमें नहीं लेना है। 45वें दिन हमें सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। यानी सब कुछ कहने का मतलब क्या? जो हमारा लेवल 1 था, इसे कंप्लीट कर लेना है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट कवर कर लेना है और यूपी जीके और साइंस कवर कर लेना है। मेरे भाई अगर यहाँ से देखा जाए, तो जो ज्योग्राफी का सेशन होता है, वो अकेले 25 क्वेश्चन कवर करेगा पूरे पेपर में। इसी तरह से हिस्ट्री और कल्चर का जो क्वेश्चन होगा साथी, वो भी अकेले 25 क्वेश्चन कवर करेगा। यूपी जीके साइंस देखा जाए साथी, तो वो तकरीबन 30 क्वेश्चन के आस-पास दोनों मिलकर कवर करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो साथी यहाँ पे
आप देख पा रहे होंगे, तो अकेले 80 प्रश्न यही सेशन हमारा कंप्लीट करेगा और विद इन 45 दिन हम लोग 80 नंबर की तैयारी कर लेंगे मेरे भाई। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साथी, तो ये 15 और ये 10 और ये 15, तो ये मान के चलिए 15, 10, 25, 10, 35, 5, 40। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 नंबर फिर हम लोग क्या करेंगे, 25 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 8, 4, 12, 120 नंबर साथी हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, ये सेशन बचे हुए हैं और इस सेशन को हम 80 नंबर ये पूरा देने वाला है साथी, ये पूरा सेशन, और इस सेशन को हम लास्ट के 30 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा एकदम प्लान आपके लिए बना रखा है, बस आप उसको एग्जीक्यूट करो किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया साथी। अब फिर नेक्स्ट का जो हमारा समय बचेगा, यानी 46वां दिन जो हमारा आएगा, फिर हम लोग 25 दिन का ये टारगेट लेंगे और उसमें हम लोग ये पॉलिटी का देखिए आपने स्टार्ट करने हैं, फिर इकोनॉमी स्टार्ट करनी है, फिर रीजनिंग में आपको बस क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, आकृतियों की गणना करना। अभी आप रीजनिंग मत करना, अभी आप जो टॉपिक मैंने दिया वो आप करना। यूट्यूब पे जैसे सर्च करोगे आकृतियों की गणना करना, वेरियस वीडियोज आ जाएगा, आप किसी एक को चुनना और अपना पढ़ना स्टार्ट करना। फिर इसी तरह से कैलेंडर, पासा और घड़ी, वेन डायग्राम, दिशा परीक्षा, डक संबंध, लुप्त संख्या ज्ञात करना, कागज मोड़ना काटना, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इकोनॉमी के भी मैंने जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ताकि आप इस पॉइंट को यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, बाकी नोट्स में तो हम आपको देंगे ही। संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, एटसेट्रा के पॉइंट ये सब आपको मिल जाएगा, जो किताब मैंने सजेस्ट किया आप वहाँ से इसको देख सकते हैं साथी। तो ये हमारे 60 दिन की प्लान थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान बहुत अच्छी लगी और आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, और यकीन मानिए एक बार आप इसको फॉलो करना मेरे दोस्त, फिर आप पाओगे कि 60वें दिन ना कि आपको लगेगा कि हाँ आपने तैयारी अच्छे से कर ली है। फिर अपने पास 40 दिन का समय बचेगा, अगर कृष्ण ने चाहा तो इस 40 दिन में धुआं कर दिया जाएगा, इंग्लिश और करंट अफेयर का तो हालत बिगाड़ दिया जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे 60 दिन बाद फिर से, मतलब मिलते तो हमेशा रहेंगे यूट्यूब पर 60 दिन बाद हम फिर से टाइम टेबल के साथ मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।